हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू पॉलीटेक्निक क्लब पॉलीटेक्निक कीजिए। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग पॉलीटेक्निक लेटरल एंट्री के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग बोले तो केमिस्ट्री के यूनिट 6 के सभी PYQ क्वेश्चन एंड एक्सपेक्टेड जितना भी हमारे MCQ बनते हैं उन सभी को एक वीडियो में क्लियर करेंगे। इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको यूनिट 16 के बोले तो थ्योरी बोले तो सब्जेक्टिव आपको पूरा कराया था और बताया था कौन कौन से टॉपिक से आपसे क्वेश्चन बनते हैं और कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए थे। उस वीडियो में मैंने डिस्कस किया था। तो अब चलिए हम उन सभी PYQ को देखते हैं एंड इस चैप्टर से जितने भी MCQ बनते हैं हम लोग उसे क्लियर करेंगे। हिंदी और इंग्लिश में तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग इज एंटीपायरेटिक ड्रग। एंटीपायरेटिक ड्रग कहने का मतलब है ज्वारनाशक, यानी निम्नलिखित में से कौन एक ज्वारनाशक दवा है। ज्वारनाशक यानी बुखार कम करने की दवा है। आप सभी को लाइफ में कभी ना कभी तो फीवर जरूर हुआ होगा। तो फीवर में क्या होता है, हमारा टेम्परेचर बॉडी का बढ़ जाता है 100 या फिर समथिंग या फिर कुछ भी हो जाता है। तो हम लोग क्या खाते हैं, दवा खाते हैं जिससे बुखार कम हो जाता है, यानी ज्वारनाशी दवा खाते हैं। तो वो एंटीपायरेटिक ड्रग हमारा कौन सा है, एस्प्रिन है या फिर पैरासीटामोल है या फिर पेंसिलिन है या फिर हमारा ऑप्शन नंबर डी है। तो इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो आप लोग को अच्छी से भली बात ही पता होगा कि हम लोग कौन सा दवा खाते हैं, पैरासीटामोल खाते हैं। तो पैरासीटामोल एक तरीके का एंटीपायरेटिक ड्रग है, बोले तो ज्वारनाशिक दवा है, यानी बुखार को कम करता है। यहाँ पे हिंदी में एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ आप लोग पढ़ सकते हैं कि पैरासीटामोल के उपयोग से हम लोग का बुखार बोले तो कम हो जाता है, इसलिए हम लोग इसे एंटीपायरेटिक ड्रग बोले तो ज्वारनाशक दवा भी हम लोग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे बोला गया है विच कंपाउंड इज यूज्ड एंड आर्टिफिशियल स्वीटनर। बोले तो कृत्रिम मिठास के लिए कौन सा यौगिक उपयोग किया जाता है। कल मैंने आपको अच्छी तरीके से बताया था कि हम लोग आर्टिफिशियल स्वीटनर यूज ही क्यों करते हैं। क्यों यूज करते हैं, क्योंकि ये बिना कैलोरी मतलब कैलोरी को बिना बढ़ाए ये स्वीटनेस को प्रदान करता है, मतलब स्वीटनेस देता है, तो हम लोग इसे यूज करते हैं। तो इनमें से कौन वो आर्टिफिशियल स्वीटनर है, इसे क्या करते हैं हम लोग, कोका कोला ये सब में यूज करते हैं। आप क्या सोचते हैं कि ये जो कोका कोला जो पी रहे हैं ये जो मीठा लग रहा है, या फिर कोई और भी पैकेट भरा जूस पी लेते हैं बिना मतलब अपने आँख के सामने देखे हुए, क्या आप सोचते हैं वो ओरिजिनल सेब का या फिर ओरिजिनल मैंगो का रहता है। तो नहीं भैया, उसमें आर्टिफिशियल स्वीटनर हम लोग मिलाते हैं। आप लोग मत सोचना कि वो ऑर्गेनिक है, ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स। तो आर्टिफिशियल स्वीटनर क्या मिलाते हैं, तो हमारा सैक्रीन होता है, यही हमारा आर्टिफिशियल स्वीटनर है। एंड पैरासीटामोल क्या है, तो पैरासीटामोल हमारा एंटीपायरेटिक है जो हम लोग का क्या कम करता है, तो जो हम लोग का बुखार को कम करता है। और पेंसिलिन जो ये देख रहे हैं ना, ये एंटीबायोटिक है। आप लोग याद करना, कल मैंने आपको 8 से 9 ऐसे दवा ड्रग्स के बारे में बताए थे, तो आप लोग प्लीज़ उसे याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से मे भी क्वेश्चन बन सकता है, ये जो सैक्रीन है ना, चीनी से 300 से 700 गुना ज़्यादा मीठा होता है। मतलब आप 1 किलो चीनी डालिएगा ना तो थोड़े से मीठा होगा, और मात्र आप थोड़ा सा सैक्रीन डालिएगा तो जितना चीनी मीठा करता है ना, उससे 300 से 700 गुना ज़्यादा मीठा करेगा। तब बताइए, कंपनी वाला चीनी उपयोग करके डालेगा क्या आपको पेप्सी या कोका कोला में? नहीं डालेगा, तो वो सैक्रीन को यूज करता है। तो ये हमारा आर्टिफिशियल स्वीटनर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है, विच ड्रग्स बोले तो दवा इज यूज टू रिलीव पेन, मतलब दर्द को कम करने के लिए कौन से दवा का उपयोग करते हैं। कभी ना कभी आपको चोट लगा होगा तो दर्द होता है, तो दर्द करने के लिए कौन सा दवा उपयोग करते हैं। अब आप यह नहीं बोलिएगा कि क्या दर्द को कम करने के लिए हम लोग मूव यूज करते हैं, झंडू बाम यूज करते हैं, तो जी नहीं, ये आपका ब्रांड आपको इस तरीके से एग्जाम में जवाब बिल्कुल भी नहीं देना है। तो हम लोग ड्रग को मतलब कौन से दवा का उपयोग करते हैं जिससे हमारा पेन रिलीव होता है, तो वो हमारा एनाल्जेसिक हो जाता है। एनाल्जेसिक जब आप लोग ये जो दवा पढ़ते हैं ना, मूव या फिर पेन किलर जो खाते होंगे ना, उसमें देखिएगा पीछे ये नाम लिखा मिलेगा, ये कंपाउंड हो जाता है। तो एनाल्जेसिक का हम लोग उपयोग करते हैं। एनाल्जेसिक में भी किसका उपयोग करते हैं, तो वो हमारा एस्प्रिन हो जाता है। एस्प्रिन एक दवा है जिसके खाने से हमारा पेन रिलीफ यानी दर्द में कमी महसूस होती है, दर्द हमारा कम होता है फ्रेंड्स। तो हमारा एस्प्रिन हो जाता है, वो क्या है, तो एक तरीके का एनाल्जेसिक कंपाउंड है हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 आपका कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग इज एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक मतलब जैसे मान लीजिए आपको शरीर में कुछ बीमारी हो गया, बैक्टीरिया हो गया, तो उससे बचाने के लिए क्या हम लोग एंटीबायोटिक को डालते हैं। तो इनमें बताना है कि इसमें से कौन आपका एंटीबायोटिक है। तो पेंसिलिन जो आप ऑप्शन नंबर 1 देख रहे हैं, यही हमारा एंटीबायोटिक है, और ये सबसे पहले यही डिस्कवर किया गया था, यह पहला एंटीबायोटिक होता है। तो प्लीज़ आप लोग इसे इस तरीके से भी याद रखना। ये क्या करता है,
पेनिसिलिन बैक्टीरिया को मारता है एवं उनकी वृद्धि को रोकता है। जैसे मान लीजिए आपको कोरोना की बीमारी हुआ तो उसमें क्या हम लोग एंटीबायोटिक लगाया गया, जिससे क्या गया, जैसे ही वो बैक्टीरिया हमारे शरीर में आया उसको मार दिया, खत्म कर दिया, जिस कारण से आप कोरोना से इन्फेक्टेड नहीं हुए। तो सेम पेनिसिलिन भी उसी तरीके से एंटीबायोटिक की तरह काम करता है, तो आप लोग इसे याद रखना फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है विच ड्रग इज यूज टू कंट्रोल द डिप्रेशन एंड एंजाइटी। अब जैसे देखिए एग्जाम का डेट आ रहा है, आपको डिप्रेशन आएगा, भैया हम कुछ पढ़े नहीं है, एग्जाम आ रहा है, क्या लिखेंगे, ऊपर से नेगेटिव मार्किंग भी है, कैसे क्या होगा। तो क्या होगा, आपका डिप्रेशन बोले तो चिंता बढ़ेगा, तो उसको नियंत्रित करने के लिए कौन सी दवा का उपयोग कीजिएगा, तो वो हमारा ट्रैंक्यूलाइजर होता है। ट्रैंक्यूलाइजर का उपयोग तनाव संबंधी समस्याओं को इलाज के लिए करते हैं। आप देखते हैं ना, किसी किसी का बोलेगा बहुत टेंशन है भैया, बहुत डिप्रेशन में चलेगा, तो उसको ट्रैंक्यूलाइजर ही दिया जाता है। आप दवा लेने जाइएगा तो आप ये नहीं बोलिएगा ट्रैंक्यूलाइजर दीजिए, बट जो आपको दवा मिलेगा उसका पीछे पढ़िएगा, देखिएगा उसमें इसका नाम लिखा मिलेगा, तो वो ट्रैंक्यूलाइजर ही रहता है कंपाउंड। तो हम लोग केमिकल के बारे में पढ़ रहे हैं, नहीं कि दवा के बारे में। वही अगर बायोलॉजी पढ़ते हैं तो आपको वहाँ पे उसका नाम मिलता पढ़ने को, हम लोग उसके पीछे की केमिस्ट्री को पढ़ रहे हैं, इसलिए हम लोग कंपाउंड जान रहे हैं। कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज एन एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, फिनॉल का उपयोग करते हैं, या फिर टिंक्चर आयोडीन का, या फिर क्लोरीन का, या फिर पैरासीटामोल। पैरासीटामोल का तो हम लोग नहीं करते, इसको ज्वारनाशक बोले तो बुखार कम करने में करते हैं, तो इसे आप लोग याद रखना। अब एंटीसेप्टिक क्रीम बोला है, तो एंटीसेप्टिक क्रीम पहले आप लोग ये जान लीजिए हम लोग कहाँ यूज करते हैं। तो हम लोग लिविंग सेल जो रहता है, लिविंग मतलब जीवित त्वचा जो रहता है ना, उसके ऊपर करते हैं फॉर एक्सटर्नल यूज। ये नहीं कि उसको आप खा लीजिएगा, अंदर नहीं खाते, बॉडी के ऊपर लगाते हैं। तो बॉडी के ऊपर लगाने से आपको क्या प्रचार आप लोग जरूर सुने होंगे ना, कि क्या है फेरन लवली हो गया, बोरोप्लस हो गया, ये एक तरीके का एंटीसेप्टिक क्रीम, बट आपको एग्जाम में नहीं डालना है। ये क्या है, एक तरीके का ब्रांड है। वो जो बोरोप्लस है ना, उसके अंदर एंटीसेप्टिक गुण रहता है, ठीक है ना। तो आप ये नहीं कि बोरोप्लस टिक कर दीजिएगा, बोरोप्लस लिखिए, ऐसा कुछ नहीं है। तो एंटीसेप्टिक जो गुण होता है वो हमारा टिंक्चर आयोडीन में होता है। और इसका उपयोग क्यों करते हैं, तो टिंक्चर आयोडीन ना घाव पर लगाया जाता है, देखिएगा कट फट जाएगा, घाव हो जाएगा, तो उसके ऊपर जो लगाते हैं ना वो टिंक्चर आयोडीन ही लगाते हैं, जिससे क्या हो, कोई भी इधर से संक्रमण, बाहर से कोई भी बीमारी हमारा नहीं आए। और बात करें फिनॉल एंड क्लोरीन की, तो ये ट्रैंक्यूलाइजर सॉरी मतलब ये एंटीसेप्टिक नहीं है, इसको नॉन लिविंग सेल, जैसे आपके शरीर पे त्वचा है तो हम लोग क्या एंटीसेप्टिक क्रीम लगा लीजिए। अब थोड़ी ना बोलेंगे भैया तुम फिनॉल लगा लो, फिनॉल से हम लोग घर साफ करते हैं, यानी जो नॉन लिविंग सेल है जिसमें जान नहीं है, जैसे हमारा पलंग, सोफ़ा नहीं, बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, फर्श को क्लीन करते हैं। स्विमिंग पूल में देखिएगा पानी को साफ करने के लिए वहाँ हम लोग क्लोरीन डालते हैं। वो जो स्विमिंग पूल में जाते हैं नहाने के लिए, अभी आदमी विंटर मतलब सॉरी समर का सीजन चल रहा है, तो सब लोग जाते हैं स्विमिंग पूल में नहाने के लिए, तो क्या सोचते हैं पानी को कैसे साफ करता है, तो उसमें भैया क्लोरीन डाल देता है, जिससे पूरा पानी शुद्ध हो जाता है आपका। तो वहाँ क्लोरीन का उपयोग करते हैं। इस चीज़ों को आप याद रखना। पूछ सकता है, समर का मौसम चल रहा है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ है, तो पूछा जा सकता है, तो आप लोग इसे याद रखना। ये चीज़ आप ध्यान देना कि लिविंग के लिए और नॉन लिविंग के लिए कौन यूज करते हैं। कल मैंने आपको अच्छी तरीके से डिटेल बताया था, वो वीडियो नहीं देखे है ना, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ आपको लिंक मिलेगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 7 करा विच इज नॉट अ फूड प्रिजर्वेटिव, मतलब निम्न में कौन खाद्य संरक्षक नहीं है। बोले तो आपको खाना को बचाने के लिए इसमें से कौन नहीं है यह बताना है। तो मैंने कल आपको 4, 5, 6 केमिकल का नाम बताया था कि वो हमारे क्या करते हैं, खाना को लंबे समय तक बचा के रखते हैं, लॉन्ग टाइम पीरियड तक। तो अब आपको बताना है, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया तो इसमें से कौन नहीं है। पहला कह रहा है सोडियम बेंजोएट, तो कल मैंने आपको बताया था इसको हम लोग यूज करते हैं खाना को लंबे समय तक बचाने के लिए। BHT भी बताया था, BHT का उपयोग खाना को लंबे समय तक बचाने के लिए। इसका आपको फुल नाम कमेंट बॉक्स में बताना है फ्रेंड्स। एंड साल्ट मैंने बताया था नेचुरल प्रिजर्वेंट की तरह भी हम लोग यूज करते हैं, बट एस्प्रिन ये हमारा नहीं है, ये हम लोग दर्द कम करने के लिए खाते हैं, तो इसे याद रखना। ये खाना को लंबे समय तक नहीं बचाता, आपको दर्द को कम करता है, तो ध्यान देना। ये हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन में नॉट बोला था, तो इसलिए हम लोग इसको टिक करेंगे। एस्प्रिन एक यहाँ देखिए मैंने आपको डिटेल में भी लिख दिया ना, एस्प्रिन क्या है, ये एक दर्द निवारक। दर्द निवारक मतलब आपको चोट लग गया ना भैया, दर्द है तो दर्द को कम करेगा, नहीं कि खाना को सुरक्षित रखेगा। तो आप लोग एक्सप्लेनेशन को पढ़िए, आपके लिए ही हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में लिखा हूँ ताकि आपको ईजी हो आपको पढ़ने में। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कर रहा है डिटर्जेंट आर इफेक्टिव, मतलब डिटर्जेंट कौन भैया, जो सरफवा जो देखते हैं ना वही प्रभाव है, कब है, सॉफ्ट वाटर में, मृदु वाटर में,
हार्ड वाटर कठोर जल में, डिस्टिल वाटर में, या फिर ऑल टाइप ऑफ वाटर। तो डिटर्जेंट जो है हमारा ना हार्ड वाटर में हमारा काम करता है, हार्ड वाटर के लिए। और सोप, SHOP आपका जो सोप है साबुन, वो सॉफ्ट वाटर में हमारा काम आता है। तो इसे आप लोग याद रखना। एक्सप्लेनेशन में भी वही लिखा हो, साबुन इसके विपरीत है। मतलब डिटर्जेंट आपका कठोर जल में अच्छी तरीके से काम करेगा, लेकिन साबुन काम नहीं करेगा, वो सिर्फ सॉफ्ट वाटर, बोले तो मृदु जल। नहीं है तो आप एक्सपेरिमेंट कीजिएगा ना, ये जो समुंदर वाला पानी रहता है उसमें साबुन ले जाकर घोल के देखिएगा, आपका झाग नहीं बनेगा कठोर जल में, वही घर वाला पानी में मस्त झाग बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कर रहा है, विच कंपाउंड इज यूज टू एंटी एसिडिक प्रिवेंशन। तो कह रहा है एंटी एसिड बनने में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है। तो किसका उपयोग किया जाता है, कल मैंने अच्छी तरीके से बताया था, किसका उपयोग हम लोग करते हैं। तो हम लोग करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट का। सोडियम बाइकार्बोनेट का क्यों उपयोग करते हैं, तो आपका पेट है, पेट में बहुत ज़्यादा एसिडिटी बढ़ गया, अम्लीयता बढ़ गया, तो उसको कम करने के लिए सोडियम बेंजोएट का उपयोग करते हैं। याद रखिएगा, पूछेगा आपसे। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारा कह रहा है एस्पेट्रोम को खाना पकाने के लिए उपयोग नहीं किया जाता है। तो ये जो एस्पार्टम है ना, ये जो है हमारा एक तरीके का आर्टिफिशियल स्वीटनर है। मतलब मिठास लाने के लिए हम लोग उपयोग करते हैं। ये ओरिजिनल स्वीटनर नहीं है, आर्टिफिशियल बनाया हुआ स्वीटनर है। और इसका खाना बनाने के लिए उपयोग इसलिए नहीं करते कि जैसे ही आप खाना बनाने के लिए मिला दीजिएगा, ठीक है, खाना बनाइएगा तो हीट कीजिएगा भैया, आग लगाइएगा, गर्म कीजिएगा, तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाइएगा ये अनस्टेबल हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, खट्टा का स्वाद बिगाड़ देगा। तो इसलिए हम लोग इसका उपयोग नहीं करते हैं। ये एक तरीके का हमारा आर्टिफिशियल स्वीटनर है, कल मैंने आपको बताया था। सेम वही चीज़ यहाँ पे लिखा, उच्च ताप पे टूट जाता है, इसलिए इसको खाना बनाने के लिए उपयोग नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया द मेन फंक्शन ऑफ एंटीऑक्सीडेंट इन फूड। मतलब भोजन में एंटीऑक्सीडेंट का मुख्य कारण क्या है, बैक्टीरिया को मारने का काम करता है, या फिर फ्लेवर ऐड करता है, या फिर प्रिवेंशन फ्रॉम ऑक्सीडेशन, या फिर ऐड न्यूट्रिएंट्स डालता है। तो ये जो हम लोग देखें ना, क्या बोला था क्वेश्चन में, सॉरी फ्रेंड्स एक सेकेंड, भोजन में हमें क्या बोला था, एंटीऑक्सीडेंट का उपयोग क्यों करते हैं। तो कल मैंने अच्छी तरीके से बताया था, एंटीऑक्सीडेंट का उपयोग इसलिए करते हैं कि खाना को लंबे टाइम तक हम लोग क्या कर सके, सेव कर सके, बचा के रख सकते हैं, उसमें ऑक्सीकरण नहीं हो। तो देखिए सेम चीज़ आपका लिखा है, प्रिवेंशन ऑफ ऑक्सीडेशन, यानी ऑक्सीडेशन नहीं होगा, यानी हम लोग का जो फूड है ना भैया, खाना को लंबे टाइम तक हम लोग सेव कर सकते हैं, इसलिए हम लोग यूज करते हैं। तो सेम वही चीज़ लिखा गया। क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं क्या कह रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए ट्रैंक्यूलाइजर। ट्रैंक्यूलाइजर का उपयोग क्यों करते हैं, जब आपका शरीर में तनाव बढ़ जाता है उसके लिए उपयोग करते हैं। तो उसको कम करने के लिए ट्रैंक्यूलाइजर खाते हैं। तो ट्रैंक्यूलाइजर में हमारा कौन सा दवा आ जाता है, तो कौन सा आता है, तो वो हमारा हो जाता है डाइजेम्पा हो जाता है। बोले तो ऑप्शन नंबर बी हमारा डाइजेम्पा करेक्ट आंसर है। इसको हम लोग किस लिए खाते हैं, तो हम लोग का डिप्रेशन को कम करने के लिए। और पेनिसिलिन किस लिए, तो ये दर्द को कम करने के लिए खाते हैं। तो इसे आप लोग अच्छा से याद रखना फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है द फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड वाज। मतलब पहला एंटीबायोटिक कौन सा खोजा गया था। जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, यह PYQ में पूछा भी गया था। तो पहला एंटीबायोटिक आपका पेनिसिलिन ही खोजा गया था। और किसने खोजा था, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोजा था। कब खोजा था, तो 1928 में खोजा था। डेट याद रखना, मे भी चांसेस है पूछ सकता है, बट कभी भी नहीं पूछा गया। पूछा गया आपसे ओनली कि फर्स्ट कौन सा है, तो पेनिसिलिन है। कौन खोजा, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग खोजे। कब खोजे, तो 1928 में खोजे। आप याद रखना, मे भी पूछ सकते हैं, क्योंकि PYQ क्वेश्चन का टॉपिक है। कह रहा है विच इज अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कहने का मतलब है निम्नलिखित में कौन विस्तृत स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। ब्रॉड यानी बड़ा, मतलब बहुत तरीके के बीमारी बैक्टीरिया को मारने के लिए कौन काम आता है, तो बहुत तरीके के बैक्टीरिया कीटाणु को मारने के लिए हमारा क्लोरोपेनिकॉल आता है हमारा। तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी का हम लोग उपयोग करते हैं। ब्रॉड मतलब ये क्या है ना, ये पेनिसिलिन भी है, ये भी मारता है बैक्टीरिया को, बट सबसे ज़्यादा स्तर पे हमारा यही मार पाता है, क्लोरोपेनिकॉल। तो इसका आप लोग अच्छे से याद रखना, ये सबसे ज़्यादा काम आता है। और ये PYQ का क्वेश्चन है, तो प्लीज़ आप लोग याद रखना, पूछा जा सकता है। क्यों उपयोग करते हैं, क्योंकि यह बहुत तरीके के बैक्टीरिया को मारने के लिए सक्षम है।
फिर हमारा क्वेश्चन है बिथेनॉल को सामान्य कॉमनली एडेड करते हैं, मतलब बिथेनॉल को सामान्यतः किस चीज़ में जोड़ा जाता है। तो बिथेनॉल हमारा सोप में यूज करते हैं। अब आप बोलेंगे बिथेनॉल को सोप में क्यों यूज करते हैं, क्या काम करता है। तो बिथेनॉल में ये जो कीटाणु मारने वाला गुण आता है ना, ये बिथेनॉल ऐड करने से ही वो कीटाणु नाशक बनता है और इसी के कारण उसमें एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी आती है। बोले तो कीटाणु मारने की प्रॉपर्टी आती है। जो आप बोलता है नहीं कि भैया खाना खाने से पहले हाथ धो लो, क्यों, क्योंकि कीटाणु मारेगा। तो कीटाणु मारने का सोप में कौन काम करता है, तो वो बिथेनॉल काम करता है। तो इसे आप लोग याद रखना फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। विच ड्रग इज यूज टू कैंसर ट्रीटमेंट, निम्नलिखित में से कौन सा ड्रग आपको कैंसर ट्रीटमेंट के लिए उपयोग किया जाता है। एस्प्रिन तो नहीं भैया, इसको दर्द के लिए उपयोग करते हैं। सल्फर ड्रग तो ये भी नहीं। बट हमारा ये जो देख रहे हैं ना आप, ऑप्शन नंबर सी, बोले तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, सेप्लिटिन। सेप्लिटिन का उपयोग हम लोग कैंसर ट्रीटमेंट के लिए ही करते हैं। तो ये हमारा कैंसर ट्रीटमेंट के लिए उपयोग किया जाता है। यहाँ पे लिखा भी आप पढ़ सकते हैं, सेप्लिटिन एक कैंसर रोधक रसायन चिकित्सा का दवा है। तो इसका उपयोग करते, याद रखना ये पूछ सकता है, अभी तक नहीं पूछा गया बट मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है कि इस बार पूछ सकता है। क्वेश्चन है डिटॉल इज अ मिक्सचर ऑफ, डिटॉल किसका मिक्सचर। डिटॉल वो तो आप देखेंगे पानी जैसा रहता है, तो किसी न किसी चीज़ का मिश्रण है। तो किसका मिश्रण है, तो क्लोरोसाइक्लोनॉन एंड ट्राइपिनॉल का मिक्सचर होता है हमारा डिटॉल। इसे आप लोग याद रखिए, यह PYQ में आया था, मे भी इस बार भी पूछ सकता है। डिटॉल किसके घटक है, और यह दोनों को मिलाने से ही एंटीसेप्टिक गुण आता है, जिसके कारण वो कीटाणु को मार पाता है। अगर ये दोनों नहीं मिलाइएगा तो कीटाणु नाशक वाला गुण नहीं आएगा डिटॉल में। तो इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। अब हमारा सुक्रोलॉज, सुक्रोलॉज ये क्या है, तो सुक्रोलॉज क्या है, एक तरीके का आर्टिफिशियल स्वीटनर है। कल ही मैंने आपको बताया था। और यह स्वीटनर ना, स्वीट में आपको मिठास लाने में कौन काम आता है, तो हम लोग जानते हैं भैया चीनी काम आता है। जो हमारा चीनी है वो, तो वो ये जो सुक्रोलॉज है ना, चीनी से 600 गुना ज़्यादा मीठा है। अब बताइए कंपनी वाला क्या चीनी डालेगा आपका कोको कोला ये सब में, नहीं, तो वो यही सब डालता है, आर्टिफिशियल स्वीटनर डालता है, ठीक ना। और ये इसलिए भी डालता है ना, बिना कैलोरी बढ़ाए मिठास भी ला देता है और आराम से इसका आप लोग उपयोग करता है। तो ये कितना गुना रहता है, 600 टाइम्स रहता है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा, मे भी चांसेस आपसे पूछ दे। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ सिंथेटिक्स डिटर्जेंट, मतलब निम्नलिखित में कौन सिंथेटिक डिटर्जेंट नहीं है। सोडियम सल्फर नहीं है, या फिर सोप। तो कल मैंने आपको बताया था सोप हमारा क्या होता है, नेचुरल होता है, ये कोई सिंथेसाइज नहीं है। बोले तो ये कोई भी सिंथेटिक डिटर्जेंट नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। साबुन क्या है, साबुन प्राकृतिक होता है, बाकी सभी हमारा कृत्रिम डिटर्जेंट है जिसे हम लोग बनाते हैं केमिकल बढ़ के। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 20 का रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज्ड एंड एंटा एसिड। एंटा एसिड के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, तो एंटा एसिड के लिए हम लोग करते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को ही हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। और यह पेट की अम्लता को, जैसे आपको एसिडिटी हो गया ना, उसको कम करने का काम आता है। तो इसका हम लोग एंटा एसिड के रूप में उपयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स इस चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट MCQ को हम लोग क्लियर किए। स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन किए वो हमारा PYQ क्वेश्चन था, एंड जितने भी यूनिट 16 से बनते थे हम लोगों ने टोटल कंप्लीट कर लिया। एंड थ्योरी प्रीवियस वीडियो में किया, और मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बताया था, तो उसे आप लोग ज़रूर कवर कर लीजिए। एंड वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप क्या करें, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि इससे उनकी भी हेल्प हो सके और हमारी भी हेल्प हो सके। एंड हमारे साथ बने रहने के लिए फ्रेंड्स आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर हम लोग अगली वीडियो में, अगले चैप्टर को पकड़ेंगे और अगले चैप्टर को 1 शॉट में कंप्लीट करेंगे एंड उसके PYQ देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद फ्रेंड्स।